नेहा वनराज। वो तो हाँ, तुम्हारी कजिन। पता नहीं कैसे ऑफिस में झूठी गॉसिप फैलती रही, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कभी अपनी लक्ष्मी के साथ चीट नहीं किया, लेकिन किसी ये नहीं सोचा कि इस झूठे गॉसिप का असर मुझ पर ही नहीं, मेरी लक्ष्मी पर भी पड़ेगा। सबको अपनी जुबान हिलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस झूठे गॉसिप का असर हम पर पड़ता है। लक्ष्मी पर भी पड़ा वो। मैंने बहुत कोशिश की लक्ष्मी से ये बात छुपाने की, लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। और एक दिन जब मैं घर गया तो अपने बैग पैक कर रही थी इंडिया जाने के। लक्ष्मी, ये कहां जा रही हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? किसने बताया तुम्हें ये सब यार? लक्ष्मी मेरी बात सुनो। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो? लक्ष्मी मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। किसने बताया तुम्हें ये सब? वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होती है। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पे क्यों शक कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है। लक्ष्मी, जिसने आज तक शायद मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, बदल गई। लक्ष्मी कह रही थी कि कोई औरत हमारे घर आई थी और उसने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत सुना है मेरी लक्ष्मी को, कहा कि वो एक अच्छी बीवी नहीं है क्योंकि उसका पति इधर उधर मुंह मारता। ये सब बातें सुन के लक्ष्मी टूट गई। वो वैसे भी इतनी इमोशनल लड़की थी, लेकिन मैं इनोसेंट था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरा किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था। पता नहीं ये नेहा के मन में ये बात कैसे आ गई। वो तो मेरे ऑफिस में काम करती थी, डेंटल असिस्टेंट थी वो। उससे हाय हेलो वैसे ही होता था जैसे बाकी सबके साथ होता था। तो क्या गलत किया मैंने? पता नहीं उसने अपने मन में ये बात कैसे बसा लिया कि मैं उसे पसंद करता हूं, जबकि ये बात सच नहीं थी। नेहा, तुम अभी तक घर नहीं गए? एक्चुअली सुब्बू, आई वाज थिंकिंग कि अगर हम दोनों कहीं डिनर पे चले साथ में तो। देखो नेहा, ये सब नहीं चल सकता। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। मैं मैरिड मैन, मेरी एक फैमिली है। देखो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, यू नीड टू स्टॉप। ओके, फाइन, सॉरी। मुझे लगता था कि शायद नेहा को ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन एक दिन वो ओवरबोर्ड चली गई। आई लव यू सुब्बू, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। नेहा, स्टॉप इट! बंद करो ये सब। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। Why don't you understand that? मुझे मैसेज करना, कॉल करना बंद करो। तुम्हारी वाइफ का इशू है ना, वो मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। I'll tell her that I'm pregnant with your child. Just shut up, नेहा। और ये सुन के वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा ने ऑफिस आना बंद कर दिया था। लक्ष्मी को मैंने इंडिया जाने से भी रोक लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई था जो हर रोज लक्ष्मी को फोन करता था, उसे मिलता था और बार बार यही बताता था कि मेरा अफेयर अभी भी चल रहा है। उस इंसान ने यह तय कर लिया था कि उससे मुझे लक्ष्मी से दूर करना ही है, मेरा डिवोर्स करवाना है। इतना जहर भर दिया था उसके मन में, वो हमेशा मेरा फोन चेक करती रहती थी, मुझ पर जासूसी करती रहती थी। बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी लक्ष्मी, ऑब्सेसिव हो चुकी थी मेरे लिए। और एक दिन जब मैं घर आया तो लक्ष्मी खिड़की के पास खड़ी थी कार्तिक के साथ। और फिर लक्ष्मी, मैं तुमसे क्या कहूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं सुबू, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है सुबू, मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। ये तुम क्या कर रही हो लक्ष्मी?
लक्ष्मी! इशिता, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। सिमी, तुम भी जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूं। तुम सब जानते हो कि नेहा वनराज शेला बुआ की बेटी है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि असली गुनहगार वो नहीं, असली गुनहगार वो औरत है जो बार बार लक्ष्मी को फोन करती थी। असली गुनहगार वो औरत है जिसने मेरी लक्ष्मी और कार्तिक को मुझसे दूर किया, हमेशा के लिए। और वो औरत कोई और नहीं मिस्टर रमन भल्ला, तुम्हारी मां है। मिसेस संतोषी भल्ला। यही है वो औरत जिसे अपने काम से काम नहीं रखना आता। यही है वो औरत जिसने मन में ये बात ठान ली कि मुझे और लक्ष्मी को अलग करना है। यही है वो औरत जिसने लक्ष्मी को झूठे प्रूफ दिखाए कि मेरा और नेहा का चक्कर चल रहा था। तो यही है वो औरत जिसकी वजह से आज लक्ष्मी और कार्तिक हमेशा के मुझसे दूर हो। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लक्ष्मी और कार्तिक की कातिल हो। You're the killer! नहीं सुनो, मार डालूंगा तुम सबको। नहीं, बस बेटा, बस। नहीं, ये झूठ है। इशिता, रमन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला जी, आप बोलो, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को आत्महत्या पर उकसाऊं? शैला बहन जी, आप तो मैंने जानती हो। मैंने तो पता भी नहीं था कि वो सुप्पू की बीवी है। मैं तो उसके हस्बैंड का नाम भी नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि शैला बुआ ने मुझे बताया था कि इनकी बेटी नेहा, उसका अफेयर किसी इंडियन डॉक्टर से चल रहा है और वो शादीशुदा है। शैला बहन जी बहुत परेशान थी। इनकी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे इनके ऊपर तरस आ गया। मैं इनकी हेल्प करना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर हम जाके उसकी पत्नी को बता देंगे तो वो अपने पति को कंट्रोल कर लेगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। हाँ, इतना मुझे पता था कि शैला बहन जी की जो बेटी है नेहा, वो उसके बच्चे का अबॉर्शन करा चुकी थी। ये हो ही नहीं सकता। मैंने तो कभी नेहा को छुआ भी नहीं, हाथ नहीं लगाया था। हाँ, पागल सी हो गई थी वो। अरे इसकी वजह से तो वो लंदन छोड़कर कहीं चली गई। तुम्हारी बेटी पागल थी, मेरे पीछे पागल थी वो। और वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरा यकीन नहीं आता तो जाके पूछो गायनेकोलॉजिस्ट से, जिसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी और उसने खुद वो झूठी मूठी रिपोर्ट्स बनवाई थी।
सच जानने के बदले तुम लक्ष्मी के पास चले गए और उसे सब बता दिया। अरे मेरे पास आ जाते, मैं बता देता सब कुछ, लेकिन नहीं, तुम्हें उजाड़नी थी मेरी जिंदगी, खत्म करना था मेरा सब कुछ। नेहा ने कहा था कि तूने उसे धोखा दिया है, अब तेरे पास कैसे आते? तो मैंने सोचा कि अगर तेरी बीवी को हम बता देंगे तो वो तुझे सबक सिखाएगी। मैनू की पता सी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैनू चंगी तरह याद है जब हम लक्ष्मी से मिलने गए थे तो हाँ, तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता, नहीं तो वो हमारी कुड़ी के पीछे क्यों पड़ा वैसे? नहीं आंटी, यू आर रॉन्ग। आप शायद मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हैं। वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको शायद जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओ मिसअंडरस्टैंडिंग तेनू हुई है जो तू ये समझती है कि तेरा पति तेनू प्यार करता है। सारी बीवियां इंज समझती है, पर इंज होता नहीं है। और वैसे भी ना कुड़िए, तू अपने घर में अपने बच्चे के साथ बिजी, तो वो बाहर। आंटी प्लीज, आप क्या बोले जा रही है मेरे हस्बैंड के बारे में? इतनी गंदी बातें, आप प्लीज चुप कीजिए। और ये रोब अपने पति पे डाल और उसको काबू में कर, उसको अपने पास रख। तुम लोगों की वजह से हमारी कुड़ी खराब हो रही है। और ये देख इनकी हालत देख। अगर तूने कंट्रोल रखा होता ना अपने पति पर, तो आज ये सारा कुछ नहीं होता, समझी तू? और हुण रोने से क्या होएगा? जिस वेले टाइम था कि रोती, आंसू बहाती, उसको कंट्रोल करती, उस वेले तो तूने कुछ किया नहीं और अब आंसू बहा रही है। और देख, मैं तेनू वार्निंग दे रही हूं, तू अपने गंदे परिवार को हमारे मासूम परिवार से दूर रखी। समझ आई तेनू? वो एक पासे वो इनकी कुड़ी नेहा के साथ खेल रहा है और दूसरे पासे वो तुझसे खेल रहा है। दोनों को बेवकूफ बना रहा है वो, समझी तू? देख, मैं तेनू बता रही हूं, वो हमारी कुड़ी की जिंदगी तो खराब कर रहा है, पर देख, देख तेरा भी तमाशा बनाया है। ओए, वो इतनी गंदी, इतनी बेइज्जती की जिंदगी से तो चंगा है बंदा मर जाए, डूब के मर जा। और गाल सुन, जे ते तूने अपने पति को कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर चंगा नहीं होएगा, समझी? चलो। सुन लिया तुम सबने? इसी औरत की वजह से लक्ष्मी बदनाम हुई, इसी औरत की वजह से इतना तमाशा खड़ा हुआ। और इसी औरत की वजह से लक्ष्मी और कार्तिक की मौत हुई। तुम ही लक्ष्मी और मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने खून किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ सुबू। हाँ, बदला चाहिए मुझे और मैं तुम सबसे बदला लूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। मेरी माँ से जो गलती हुई ना, अनजाने में हुई है। और तूने जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया है। तू पागल है, लेकिन ये बात याद रखना, मैं तुझसे बड़ा सनकी हूं। तेरे और मेरे परिवार के बीच में मैं खड़ा हूं। आंख उठा कर भी देखा ना, जिंदा काट दूंगा। चल सिंधी, आ जा। और अगर आप चाहती हैं कि पागल जिंदा रहे, तो उससे कहना मेरे खानदान से दूर रहे। चल सिंधी।
मम्मी जी चल नाश्ता खाओ आप। नहीं शीता, रहने दे। मम्मी जी खाना पीना छोड़ने से आपको क्या मिलेगा? क्या हालात सुधर जाएंगे ऐसे? आप मुझे हमेशा बोलते हो ना कि एक्सपीरियंस है, सीखो और आगे बढ़ो। तो अभी क्या हो गया आपको? कल रात शैला बहन जी ने वो गायनी की डॉक्टरनी को फोन किया था। सुबह सच कह रहा था इशिता, नेहा प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने हमसे झूठ बोला था और हमने उसके झूठ पे ऐसे आंख बंद करके यकीन कर लिया कि सच जानने की कोशिश भी नहीं की हमने। शैला बहन जी की तबीयत इतनी खराब थी, मेरी मत मारी गई थी। मैं उन्हें लेकर लक्ष्मी के घर पहुंच गई और गुस्से में पागल होकर जो मेरे मुंह में आया मैं बोलती चली गई। मैंने की हक पहुंचना सी कि मैं सच जानने बना उसके साथ ऐसा सलूक करने का, उसका घर उजाड़ देने का। नेहा तो बच्ची थी, ना समझ थी, पर मैं तो बच्ची नहीं थी। मैं क्यों नहीं समझ सकी, क्यों नहीं मैं पहचान सकी उसके झूठ को? क्यों हो गया सी मैं गुस्से में इतनी पागल क्यों हो गई थी कि मैंने किसी को आत्महत्या पे मजबूर कर दिया? शैला बहन की और नेहा की मदद करना चाहती थी, पर मेरी जुबान में इतना जहर कैसे भर गया कि मैंने 2 मासूमों की जान ले ली। मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ इशिता, मैं कातिल हूँ इशिता। मम्मी जी नहीं, बस शांत हो जाइए। आप कैसी बातें की जा रही है? हाँ नहीं इशिता, हम अपने घर में बैठ के मन में बातें बना लेते हैं, झूठ को सच मान लेते हैं और सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। और देख, एक पासे तो सोसाइटी वाले हमारी बदनामी के चस्के ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेरे अंदर एक आग लगी हुई है, पछतावे की आग कि मैंने भी क्या किया। गॉसिप पे यकीन कर लिया, किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जान ले ली। आग मैंने जला कर राख कर देगी इशिता। मम्मी जी, आपने कुछ भी जानबूझ के किया है क्या? तो फिर क्यों खुद को दोष दे रहे हो आप? ठीक, यहाँ बैठ के आप बुरा महसूस कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ भी भला होना है? लक्ष्मी वापस आएगी मम्मी जी? नहीं आएगी। फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है ना, आप बस गिल्टी फील किए जा रहे हो, अंदर ही अंदर नेगेटिव हो, लेकिन आप किसी का भला नहीं कर रहे हो। मम्मी जी, आप सुब्बू का एक बार सोचो जरा, किसी भावना में वो कब से जी रहा है, कितना दर्द है, इतने सालों से वो इतनी तकलीफ में है। सोचो उसके अंदर का गुबार कितना ज्यादा होगा। मम्मी जी, उसे समझाना जरूरी है कि किसी की जान ले लेने से किसी का भला नहीं होता, बदले में कुछ नहीं रखा है मम्मी जी। पर यहाँ बैठ के आपके रोने से कुछ नहीं सुधरेगा। पता नहीं उसमें क्या गुजर रही है, कुछ नहीं कह सकते। मम्मी जी, यहाँ बैठ के सिर्फ रोना है या कुछ बेहतर करना है? क्या कर सकते? हम सुब्बू के पास जा सकते हैं और आप जिसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो, जाके उससे एक बार माफी मांग सकते हो। आप उसे कम से कम कुछ समझा सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो। क्या उससे आपको बेहतर नहीं महसूस होगा मम्मी जी? है ना? इशिता, उससे कोई फायदा नहीं हो। क्यों नहीं होगा फायदा रमन? मम्मी जी का मन हल्का होगा उससे बात करके। मैं उस सुबह पे भरोसा नहीं कर सकता। तुम लोग वहां अकेले नहीं जाओगे बस। नो रमन प्लीज, वहां पे वो कुछ भी उल्टी सीधी बात करेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड रमन, इस वक्त जरूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां जाए जो उसकी साइकोलॉजी समझ सके, और मैं उसे समझ पाऊंगी रमन। फिलहाल इशिता, मेरे लिए मेरी फैमिली से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, और मैं मेरी फैमिली के साथ और कोई चांसेस नहीं लूंगा। तुम्हें किस बात का डर है कि मैं झगड़ा करूंगा? ठीक है, आई प्रॉमिस यू नहीं करूंगा। ओके चल मम्मी जी, चले? हाँ, चल पुत्र, मुझे ले चल, मैं उससे माफी मांगूंगी, मैं उससे माफी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।